नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने का प्रस्ताव पास हो गया है। ये प्रस्ताव नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बैठक में पास हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को कर्तव्य पथ का नामकरण और उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस बाबत कहा कि आज की बैठक ऐतिहासिक थी, स्पेशल मीटिंग थी। फैसला सर्वसम्मति से पारित हुआ है और राजपथ का नाम पहले किंग्सवे था। हमें गुलामी की हर निशानी को बदलना होगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर की शाम को पूरे क्षेत्र का उद्घाटन करेंगे, जिसका सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनरुद्धार किया गया है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के संबंध में 7 सितंबर को एक विशेष बैठक बुलाई थी और प्रस्ताव को परिषद के समक्ष रखा गया था। उन्होंने कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक पूरा मार्ग और क्षेत्र कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। तो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में क्या है खास? दरअसल 19 एकड़ में फैले नहर के इलाके को पुनर्विकसित किया गया है। यहां पर 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि भवन और वाणिज्य भवन के पास बोटिंग की सुविधा भी अब होगी। यहां नया पार्किंग लॉट बनाया गया है, जहां 1125 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। इंडिया गेट के पास भी 35 बसों के लिए पार्किंग स्पेस बनाया गया है। 74 ऐतिहासिक लाइट पोल्स और चेन लिंक्स की रिस्टोरिंग की गई है। 900 से ज्यादा नए लाइट पोल्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में करीब 3,90,000 वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया विकसित किया गया है। लोगों के टहलने के लिए भी यहां पर 15.5 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया गया है और इस पर रेड ग्रेनाइट लगाया गया है। पहले ये बाजरी रेत से बना हुआ था और 24 घंटे करीब 80 सुरक्षा कर्मियों की यहां तैनाती होगी। सीपीडब्ल्यूडी ने यहां 5 वेंडिंग जोन भी बनाए हैं। हर जोन में 40 वेंडर होंगे। गार्डन एरिया में सामान बेचने की अनुमति नहीं दी गई है। इंडिया गेट के पास 2 ब्लॉक यहां पर बनाए गए हैं और हर ब्लॉक में 8 दुकानें। कुछ राज्यों ने यहां फूड स्टॉल खोलने की इच्छा भी जताई है, लेकिन हर ब्लॉक में फिलहाल यहां 8 दुकानें होंगी। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के दोनों ओर के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। सेंट्रल विस्टा के तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति का आवास और दफ्तर बनाए जाएंगे। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 13,450 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस की अब बात कर लेते हैं। कांग्रेस कन्याकुमारी में एक मेगा रैली में अपनी 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को कन्याकुमारी से शुरू हो रही पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही चेन्नई पहुंच गए। यहां उन्होंने सुबह पिता राजीव गांधी की समाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी शाम को कन्याकुमारी के समुद्री तट के निकट एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत भी होगी। हालांकि राहुल गांधी और 118 अन्य भारत यात्री 8 सितंबर की सुबह को विधिवत रूप से पदयात्रा आरंभ करेंगे। राहुल जनसभा से पहले कन्याकुमारी के गांधी मंडपम में एक प्रार्थना सभा में भी शामिल होंगे। फिर वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन उन्हें राष्ट्र ध्वज सौंपेंगे। यात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुवर स्टैच्यू और कामराज मेमोरियल में भी जाएंगे।
तटीय शहर कन्याकुमारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा की भव्य तैयारियां की हैं। शहर भर में कई स्थानों पर पोस्टर लगे हैं जिनमें तमिल भाषा में राहुल गांधी आपका स्वागत है और भारत जोड़ो यात्रा लिखा गया है। महात्मा गांधी मंडपम तक झंडे और रंग बिरंगे कागजों से सजावट की गई है। जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खादी से बना ध्वज देंगे। गांधी इस ध्वज को सेवा दल के कार्यकर्ताओं को सौंपेंगे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर लंबी यात्रा का प्रबंधन कर रहे हैं। तो एक बार हम आपको कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बता देते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, भारत जोड़ो यात्रा। हर रोज बसेगा एक नया गांव। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर रोज कंटेनर के जरिए एक नया गांव बसेगा और कंटेनर वाले गांव में राहुल गांधी और उनके साथ चलने वाले यात्री ठहरेंगे। 60 कंटेनर को आशियाने के रूप में तैयार किया गया है जिसे ट्रकों पर रखा गया है। कंटेनर राहुल यात्रा के दौरान साथ नहीं चलेंगे बल्कि दिन के अंत में निर्धारित जगह पर यात्रा में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम के लिए इन सारे कंटेनर को गांव की शक्ल में खड़ा किया जाएगा। राहुल गांधी सुरक्षा कारणों से एक अलग कंटेनर में सोएंगे जबकि बाकी अधिकतर कंटेनरों में 12 लोग सो सकते हैं। इसी कंटेनर में गांव में सभी यात्रा एक टेंट में राहुल गांधी के साथ खाना खाएंगे। हर रोज 22 से 23 किलोमीटर की यह यात्रा होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अधिकतर लोग कन्याकुमारी से ही शामिल हो जाएंगे। ये यात्रा 5 महीने तक पूरे देश भर में चलेगी और यात्रा में जाने वाले नेताओं को कपड़े धोने की सुविधा 3 दिन में एक बार ही मिल पाएगी। तो यानी 3 दिन में एक बार तमाम नेताओं के कपड़े धुलेंगे। ये यात्रा एक दिन में 22 से 23 किलोमीटर तक चलेगी। इसके साथ ही ये यात्रा हर रोज सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक चलेगी। इसके बाद कुछ घंटे के और दूसरे पहर में 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक ये यात्रा चलेगी। तो राहुल की इस यात्रा में 300 लोग शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। उनके साथ पार्टी के 117 नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। 117 नेताओं में 28 महिला नेत्री भी शामिल हैं। महिलाओं के ठहरने और सोने के लिए अलग से कंटेनर बनाए गए हैं। कांग्रेस नेताओं के अलावा सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, सुरक्षा कर्मी, मीडिया और मेडिकल टीम के लोग भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा में सभी लोगों को मिलाकर कुल संख्या 300 रहेगी। तो कश्मीर से अरुणाचल तक के नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से आने वाले आजम जोम्बला 25 साल के सबसे युवा यात्री हैं इस भारत जोड़ो यात्रा में। यात्रा में सबसे बुजुर्ग यात्री विजेंद्र सिंह महलावत हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। महलावत की उम्र 58 साल है।